ओके फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट वाइज ओआई देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में सबसे ऊपर क्लाइंट, डीआई, एफआई, प्रो। तो ये सीरीज हर एक में आएगा, इंडेक्स कॉल से लेके स्टॉक फ्यूचर तक। तो क्लाइंट का देखते हैं। क्लाइंट लॉन्ग ही हो रहा है, इसने फ्रेश लॉन्ग किया आज, मानना पड़ेगा। और डीआई का जो शॉर्ट पोजीशन था वो कम हुआ है, तो इन्होंने शॉर्ट पोजीशन कम किया है। अब देखो 45 से 29। और एफ का जो पोजीशन था, जो लॉन्ग था, वो शॉर्ट में आ गया। और प्रो का देखोगे तो प्रो और लॉन्ग हुआ है, यानी ये दोनों मिलके जो है ना अलग ही खेल खेल रहा है। अब इंडेक्स कॉल में आते हैं तो इंडेक्स कॉल में जो 1,13,000 लॉन्ग था वो 58,000 बचा है क्लाइंट का। तो अब ये लॉन्ग में ही है, इंडेक्स लॉन्ग में है, इंडेक्स कॉल के लॉन्ग में है। तो एफ का पोजीशन देखेंगे तो एफ लॉन्ग से कम हुआ है, बट और अभी भी 70,000 का इसका लॉन्ग है, तो हो सके इसका भी हेज के कारण नहीं रखा होगा। तो ये चीज प्रो का देखते हैं तो प्रो ने अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर किया है कॉल का, ये प्रॉफिट में ही निकला हुआ बंदा। बट इसको कोई भी फ्रेश तो कहीं है नहीं, ठीक। लेकिन आप क्लोज शॉर्ट देखो तो 4,99,000 है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक दो, एक कैलकुलेट करने का होता है, ठीक है। अब इंडेक्स पुट की देखते हैं बात, तो इंडेक्स पुट में शॉर्ट कम हुआ है क्लाइंट का, लॉन्ग कम हुआ है डीआई का, एफआई का 2,65,000 से 2 लाख, यानी ये भी अपना थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग था उसने किया है। बट अभी भी 2,20,000 का पोजीशन रिटेन है। और इंडेक्स पुट में प्रो का देखते हैं तो प्रो ने लगभग 3 गुना अपना यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो इसने क्लोज शॉर्ट भी किया है, क्लोज लॉन्ग भी किया है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो 20,000 इसका हो गया है। तो अब स्टॉक फ्यूचर की बात लेते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में एक 12,32,000 से, यानी इन्होंने अपना 1,12,000 स्टॉक फ्यूचर को लॉस में निकाला है, ठीक। यहाँ से निकाला और इधर में पोजीशन लॉन्ग है, अच्छा इसका बदला लेने के लिए होगा शायद। और डीआई का पोजीशन आप देखोगे तो लॉन्ग हुआ है डीआई स्टॉक फ्यूचर में। और एफ का यहाँ पे भी अभी तक नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग क्यों हो रहा है। क्या ये पूरे का पूरे मतलब हेज के लिए इस तरह से किया जा रहा है? ये लॉन्ग आज भी हुआ है, तो ये देखने वाली बात है। वो किस तरह से मैनेज किया होगा भगवान जाने, आज इस तरह से गैप डाउन हुआ है। तो एक्चुअली गैप डाउन का एक रीजन, मतलब गैप डाउन के बाद एक मैनेज जो है ना किया होगा, मैनेज का मैं बताता हूँ। कल आप देखोगे तो ये जो है ना स्लाइटली लॉन्ग, ये तो मैंने कल बोला था कि न्यूट्रल है एफ का फ्यूचर। और यहाँ पे देखोगे तो स्लाइटली ये मतलब इसके पोजीशन घटे थे कॉल में, और यहाँ पे पुट में जो बढ़ा था। अब जब इसका देखोगे तो इसके स्टॉक फ्यूचर का जो है ना, स्टॉक फ्यूचर का जब ऑप्शन में आओगे ना तो यहाँ पे लॉन्ग किया गया था पुट को, तो उसको इससे बैलेंस किया गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक्चुअली मैं इसमें एक चीज़ डालने वाला हूँ, जैसे इंडेक्स पुट है ना, वैसे यहाँ स्टॉक का भी होता है कॉल और पुट, तो वो मैं ऑप्शन का है ना डाटा मैं इसमें डालने वाला हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे जो है ना लॉन्ग हुआ है, कल देखना है क्या हुआ, ये लगभग सेम है। तो इसमें इस तरह का पोजीशन बना है। तो हम लोग अब देखते हैं कि मनी कंट्रोल पे इसमें क्या चेंजिंग आया है। ओके, तो यहाँ पे 6,448 करोड़ का बेचा गया है। डीआई ने संभाला है, डीआई संभाला मतलब संभाला नहीं है, ये सपोर्ट किया है नीचे पे, नहीं तो और पैनिक होता। और ये बाय करता है, एक्चुअली डीआई का होता है कि हर एक नीचे लेवल पे बाय करता है, इस कारण से बाइंग है इसका। और इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो हैवी शॉर्ट की जो भी हुआ है, और ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि पैसे निकले हैं। और ऑप्शन में यहाँ पे देखो जो बाइंग थे, यहाँ पे बाइंग ऑप्शन में हुआ है, तो देखना है कि कहाँ पे क्या हुआ है।
और फ्यूचर में जो है ना यहाँ पे भी बाइंग किया गया, ऑप्शन में भी बाइंग है, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों लॉन्ग जो है ना कुछ मार्केट में करने वाला है। यदि डाउन साइड है तो डाउन साइड ही, जैसे कि कल भी ऐसे ही पोजीशन बना के रखा था तो ये डाउन डाउन साइड का था। तो इसमें जो ऑप्शन का आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारा जो है ना स्क्वायर ऑफ भी हुआ होगा शॉर्ट पोजीशन, तो इस कारण से आपका पोजीशन इस तरह से दिख रहा है। बट ये जो कल का पोजीशन था ना, ये पूरे का पूरे लॉन्ग पोजीशन था, ठीक, एक्सेप्ट स्टॉक फ्यूचर का। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या बोल रहा है ना। ऑप्शन चेन का एक डाटा जो है ना आज देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर फ्यूचर का देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में आज का तो देखने का कोई मतलब है नहीं, 3 मार्च का देखता हूँ मैं। 3 मार्च का फियर तो दिख रहा है, बट नीचे के लेवल पे जो है ना 16,000 का जो है क्या एक कॉल राइटर है। खैर आज ये इस तरह से कंक्लूड नहीं कुछ कर सकते हैं, कारण क्या सभी का जो है ना बाइंड हुआ है पोजीशन, तो ये पोजीशन कोई फ्रेश एडअप इसमें आपको नहीं दिखाएगा। आप यदि देखना है तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, फ्रेश राइटर का पोजीशन जो है आरओसी बढ़ा है, एफआईज ने भी राइटिंग किया। हाँ, तो 41,000 से उसका राइटिंग है, तो आप यहाँ पे कॉल राइटिंग का देखोगे तो कॉल राइटिंग वही भरा हुआ है नीचे के लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं राइटिंग है उसका। तो ये चीज़ थोड़ा पैनिक है, नीचे के लेवल पे कॉल राइटर भरा हुआ है, तो एक थोड़ा सा ये पैनिक है। और यहाँ पे ऊपर के लेवल पे देखोगे तो ऊपर के लेवल पे बहुत सारा ऊपर में तो यहाँ से वाइंड अप हुआ है, बट नीचे के लेवल पे देखोगे तो ये सब लेवल जो है ना बाइंग किसका हो सकता है। बाइंग देखो तो डीआई का है बाइंग। और यहाँ पे देखोगे तो बाइंग यदि पुट पे है तो वो बाइंग प्रो का बाइंग दिख रहा है ना, और इसका थोड़ा सा दिख रहा है, ओवरऑल ये तो है लेकिन निकला है तो ठीक है, बाइंग इसका दिख रहा है, तो बाइंग कहीं ना कहीं ऊपर के नीचे पे प्रो ही है। तो ये सब पैनिक है, ये सब पैनिक सिचुएशन बनाएगा, है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा संभल के रहने का। इसको हम लोग थोड़ा मंथली के बिहार पे देख लेते हैं, मंथली के हिसाब से मंथली में कुछ नहीं बना है। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी 3 मार्च का पोजीशन यहाँ पे भी है, ठीक है, सब राइटर ही हैं, और ये पूरा बैठा हुआ है यहाँ पे। फाइज का राइटिंग हो सकता है कॉल साइड में, यहाँ पे तो प्रो बैठा हुआ है, ऊपर में तो भी पोजीशन इस तरह से पोजीशन बनना हो, बाय गॉड इन द मनी, ये रियली ड्रास्टिक है। यदि पोजीशन कैरी ऑन हुआ है तो ये रियली देखने लायक है कि कल क्या होने वाला है। ओके, इतना ही है ऑप्शन में। अपन लोग फिर आगे देखते हैं फ्यूचर का, तो फ्यूचर में क्या हुआ है। निफ्टी के फ्यूचर में आज शॉर्ट बिल्डअप तो एक हेवी वॉल्यूम के साथ हुआ है, अब देखो, ठीक है, आज तो एक्सपायर हुआ है तो इस कारण से इस तरह से आपको दिख सकता है, बट एक शॉर्ट बिल्डअप हुआ है ना, बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ हुआ है। और देखोगे इधर बैंक निफ्टी में तो इधर का 5-6 दिन का जो है ना सबसे हाईएस्ट है। आप देखोगे पिछले महीने में क्या इतना हुआ है, नहीं हुआ है, बट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे इतना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन है मार्केट के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का यही है। अब थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल तो कल तो कोई मतलब नहीं है, वनडे का देखता हूँ, वनडे में क्या होता है। नेक्स्ट सपोर्ट यही नियर अबाउट है, कल देखना है क्या यहाँ पे होता है, यानी 1000 पॉइंट नीचे हुआ तो फिर दिक्कत है, हो सके बाउंस बैक आपको दिखे।
तो निफ्टी का देख लेता हूँ, निफ्टी का 1 डे। कारण कि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आप 15 मिनट का इंट्राडे का कुछ नहीं निकाल सकते हो। अब यहाँ से यदि नीचे गिरा ना, तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, कोशिश तो करेगा यहाँ तक आने का। यहाँ पे लेने के बाद ही कुछ होगा, कारण कि एक एरिया ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो अच्छा ऊपर गया, तो एक चांसेस है कि इस जोन में आके फिर से प्ले करेगा। तो कल देखना है किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। वोलेटाइल मार्केट होगी, कंटिन्यू वोलेटाइल होगी, आप देखो कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक लेवल पे जो है ना राइटर भरा हुआ है, और भर भर के हर कोई है। तो कल देखना है किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। तो मिलते हैं कल के लाइव मार्केट में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।